बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ग्रेड दे रखा है जो कि M20 का ग्रेड है कंक्रीट का, उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है। तो बेसिकली जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये रिप्रेजेंट करती है कंप्रेसिव स्ट्रेस को, कंप्रेसिव स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई भी एक मटेरियल है, अब वो बिना किसी भी फेलियर के या फिर डिफॉर्मिंग के वो स्ट्रेस को बियर करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बात आती है कि M20 की। अब हम बात करें M20 की, तो M बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यहां पर, एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। और मिक्स का मतलब क्या है, यहां पर कंक्रीट की बात कर रहे हैं हम। और कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि इट इज द एडिशन ऑफ या फिर सम ऑफ द सीमेंट एंड एग्रीगेट वाटर एंड एडमिक्सचर। अगर बात करें हम 20 की, तो 20 क्या है, एक नंबर है। 20 क्या है, एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये जो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये हम टेस्ट करते हैं 15 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है, और ये टेस्ट करते हैं कितने दिन बाद, 28 डेज के बाद। तो जो भी स्ट्रेस निकलती है, जो भी स्ट्रेंथ मिलती है हमें कंक्रीट की, वो मिलती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। लेकिन इसमें जो आंसर पूछा है कि M20 कंक्रीट ग्रेड का इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो स्ट्रेंथ निकलेगी M20 की, ये निकलेगी 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना। तो अब बात करते हैं, यहां पर इसकी यूनिट कन्वर्ट करनी है। तो यूनिट के लिए अगर मैं बात करूं तो 1 न्यूटन या फिर 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 9.81 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 10 न्यूटन मान लेते हैं। अब बात करें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 mm होता है। तो अब इसके लिए अगर हम बात करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 1/10 kg। और 1 mm इज इक्वल टू कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 20 इंटू जो mm स्क्वायर है ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, तो यानी कि 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा, 10 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर होगा सी, यही करेक्ट आंसर होगा इसका।